सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। माताओं बहनों का भरपूर योगदान है जो घर में रहकर हमारी देखभाल करती हैं। आज के समय पर हम जो भी है उस किए हुए कार्य का भरपूर रोल है, महत्व है, बड़ा योगदान है हमारे जीवन को बनाने में। तो आज के दिवस पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जहाँ इम्पोर्टेंस बाह्य रूप से कार्य करने का है, भाई लोग बाहर कारोबार कर रहे हैं, पैसे आदि की कमाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर माताएं बहनें जो घर में रहकर सेवाएं कर रही हैं, परिवार की देखभाल कर रही हैं, घर की सुरक्षा संभाल सारे कारोबार कर रही हैं, तो ऐसे में उनका भी अपना महत्व है। माताओं बहनों का भरपूर योगदान है हमारे जीवन को बनाने में, तो ऐसे में हम उनके महत्व को नकार नहीं सकते। तो जहां हम अपने महत्व को दर्शा रहे हैं, अब हमें ये पक्का करना है कि उनके महत्व को भी यथा स्थान महत्व दिया जाए, उनके महत्व को कम ना आंका जाए। क्योंकि आज अगर हम चाहें भी, और कई के घरों में ऐसा होता भी है कि हम पैसा खर्च करके भी आउटसोर्स कर रहे हैं कुछ लोगों को जो घर की संभाल कर रहे हैं, परंतु उस अनुसार नहीं हो पा रही जिस अनुसार कोई हमारा अपना कर सकता है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम सभी विशेष रूप से आज के दिन के निमित्त ज्ञान चर्चा जो पिता परमात्मा वर्तमान समय ज्ञान हमें सुना रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आज के दिवस को विशेष रूप से नेशनल हाउसवाइफ्स डे इस प्रकार से मनाया जाता है। ये उन सभी माताओं बहनों को एक्नॉलेज करने के लिए, उनके विशेष रूप से योगदान को हम धन्यवाद देने के लिए दिन को निश्चित किया गया, जो लाखों माताएं बहनें हमारे घरों में रहकर 24/7 हमारे परिवार की, हमारी देखभाल बगैर किसी रिटर्न में चाहना रखते हुए हम सभी की पूरे तन मन धन के साथ सेवाएं करती हैं। उनको विशेष रूप से एक्नॉलेज करने के लिए दिन को निश्चित किया गया। अगर हम पुराने समय की बात करें तो मेजॉरिटी घरों में ऐसा ही होता था कि जो मेल्स होते थे, पुरुष होते थे, वो कारोबार आदि करते थे, और जो महिलाएं थी, माताएं बहनें, वो विशेष रूप से घर की देखभाल, घर में रहने वालों की देखभाल, उस प्रकार से ये जीवन चक्र चला करता था। लेकिन आज के समय पर डेटा बता रहा है कि करीब 61% जो दंपत्ति हैं वो दोनों, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, दोनों ही वर्किंग हैं आज के समय पर। तो ऐसे समय पर ये एक बहुत कमी महसूस की जा रही है, जो एक समय पर पूर्ण रीति घर में रहकर बच्चों की संभाल होती थी। आज के समय पर बच्चे भी इस अभाव को महसूस कर रहे हैं। माता पिता उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से अनेक प्रकार की विकृतियों का वो शिकार होते जा रहे हैं। खैर, मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। आज के दिवस की बात हम करें तो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, लेकिन हम देखें तो हमारे पूरे जीवन भर में माताओं बहनों का भरपूर योगदान है जो घर में रहकर हमारी देखभाल करती हैं। आज के समय पर हम जो भी है उस किए हुए कार्य का भरपूर रोल है, महत्व है, बड़ा योगदान है हमारे जीवन को बनाने में। तो आज के दिवस पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जहां इम्पोर्टेंस बाह्य रूप से कार्य करने का है, भाई लोग बाहर कारोबार कर रहे हैं, पैसे आदि की कमाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर माताएं बहनें जो घर में रहकर सेवाएं कर रही हैं, परिवार की देखभाल कर रही हैं, घर की सुरक्षा संभाल सारे कारोबार कर रही हैं,
तो ऐसे में उनका भी अपना महत्व है। तो इससे हमें एक बात को पक्का करना है कि हम जहाँ अपने रोल को, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में हम जी रहे हैं, कहने के लिए सबको समान अधिकार है, लेकिन फिर भी हमारी मनोदशा इसी प्रकार से ही है। हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा प्रूफ कर रहे हैं। इस एक दिवस को मनाते हुए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी का भी रोल कम नहीं है। पिता परमात्मा तो यहाँ तक बता रहे हैं, बच्चे, एक मशीनरी जो होती है उसमें एक छोटे स्क्रू का भी अपना महत्व है। मान लीजिए कोई छोटा सा स्क्रू भी निकल जाए अपने स्थान से तो वो मशीनरी प्रॉपरली कार्य नहीं कर सकती। तो इस दिन को हमें ये पक्का करना है आज के दिन पर, जहाँ और सब बातें करते हैं, कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, फोटोग्राफ्स या वीडियोस या कोई और भी चीज़ें, तो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृतियों का भी प्रभाव है कि कुछ कुछ दिन उन्होंने निश्चित किए कि इसको एक्नॉलेज करने के लिए ये दिन, इसको एक्नॉलेज करने के लिए ये दिन। परंतु माताओं बहनों का भरपूर योगदान है हमारे जीवन को बनाने में, तो ऐसे में हम उनके महत्व को नकार नहीं सकते। तो जहां हम अपने महत्व को दर्शा रहे हैं, अब हमें ये पक्का करना है कि उनके महत्व को भी यथा स्थान महत्व दिया जाए, उनके महत्व को कम ना आका जाए। क्योंकि आज अगर हम चाहें भी, और कई के घरों में ऐसा होता भी है कि हम पैसा खर्च करके भी आउटसोर्स कर रहे हैं कुछ लोगों को जो घर की संभाल कर रहे हैं, परंतु उस अनुसार नहीं हो पा रही जिस अनुसार कोई हमारा अपना कर सकता है। हमारा अपना बिगर कोई खर्चे इस बड़े कार्य को बेहद संजीदगी से कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई दूसरे लोग जो हमारे से रिलेटेड नहीं है, वो पैसा आधी भी लेकर उस अनुसार, उस इंटेंसिटी के साथ, उस ईमानदारी के साथ इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमें इस महत्व को समझना पड़ेगा। साथ साथ आज के समय पर कई बहनें ऐसी भी हैं जो बाह्य रूप से भी कार्य कर रही हैं और घर बार की भी संभाल करती हैं। तो हम उनके बेहद रोल को समझकर हमें जहां उनको एक्नॉलेज करना है, साथ साथ उन्हें सपोर्ट भी करना है। ये बहुत ज़रूरी बात है जो आज के समय पर हम लैग कर रहे हैं। कहीं तो माताएं बहनें घर पर रहकर कार्य करना नहीं चाहती, क्यों? क्योंकि उनको यथास्थान महत्व नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी ओर अगर कर रही हैं तो उनको एनकरेज करने की बजाय जहां हम उनको पीछे की ओर खींच रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, तो ये मानसिक दशा इस एक व्यवस्था का जो मूल रूप है उसे विकृति प्रदान कर रही है। तो ऐसे में हमें विशेष रूप से इस बात को समझना पड़ेगा कि उनका रोल कोई कम नहीं है। हमें उस रोल को एक्नॉलेज करते हुए हमें अपना कार्य अच्छी रीति निभाना है। तो इसके लिए पिता परमात्मा हमें एक सुंदर दृष्टिकोण दे रहे हैं, एक देखने का नज़रिया दे रहे हैं। पिता परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे आप सभी इस बेहद सृष्टि पर, बेहद सृष्टि रंगमंच पर एक्टर्स हैं। हम अपना अपना सभी रोल अदा कर रहे हैं। कोई किस रोल को प्ले कर रहा है, कोई किस रोल को, कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई डांसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, जैसे मूवीज़ में होता है। तो उस मूवीज़ में भी क्या होता है, जो एक्टर है वो अपने रोल पर ध्यान दे रहा है, अपने रोल को अच्छे से अच्छा करने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां हम इस बेहद रंगमंच पर आते हैं, इस प्ले की हम बात कर रहे हैं, तो हम अपने रोल को छोड़ के अपना रोल अच्छा दिखाने के लिए हम दूसरे के रोल को कम आंकने लगते हैं। ये कतई हमको नहीं करना। पिता परमात्मा कह रहे हैं, सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा का एक्यूरेट रोल है और हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। मुझे अपने पार्ट को एक्यूरेट रीति प्ले करना है, इस बात पर मुझे विशेष अटेंशन देना है। तो आज के इस विशेष दिवस पर हम सभी ये लक्ष्य रखें कि हमें हर एक के पार्ट को यथास्थान महत्व देते हुए, हर एक के इम्पोर्टेंस को समझते हुए, सबको सम्मान की दृष्टि से देखना है, क्योंकि सम्मान देना ही लेना है। और जहां हम चाहते हैं कि हमें एनकरेजमेंट मिले, उत्साहवर्धन किया जाए, वहीं हमारी माताएं बहनें भी इसकी अधिकारी हैं। उन्हें भी
यथा स्थान महत्व देते हुए उनका उमंग उत्साह हमें बढ़ाना है। उनके इस योगदान को कम ना आंकते हुए, उनके महत्व को समझते हुए हमेशा उनके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखनी है। और विशेष रूप से अभी वर्तमान समय तो पिता परमात्मा नारी शक्ति को आगे रखकर सृष्टि परिवर्तन का बेहद कार्य करा रहे हैं। तो ऐसे में पिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को समझने के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा इस सहज ज्ञान योग और सुंदर जीवन जीने की कला हम सभी को सिखा रहे हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सर्व के प्रति शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं से स्वयं को संपन्न बनाएं। तो बैठिए कुछ समय पिता परमात्मा की याद में। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि बेहद रंगमंच पर पाठ बजाने वाली एक श्रेष्ठ शक्ति हूं। हम सभी आत्माओं को इस बेहद रंगमंच पर क्रिएटर, डायरेक्टर पिता परमात्मा शिव ने एक्यूरेट रोल प्रदान किया है। हम सभी अपना अपना पार्ट एक्यूरेट रीति बजा रहे हैं। तो हमें एक दूसरे की कमी कमजोरियां ना देख स्वयं के पार्ट के ऊपर संपूर्ण रीति ध्यान देना है। सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखनी है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना। देखें स्वयं को मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया के नीचे उसकी शक्तियों में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं। कितना सुंदर पार्ट है मेरा। मुझे हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देख अपने पार्ट को सुंदर से सुंदर प्ले करना है। इन्हीं शुभ भावनाओं को मन बुद्धि में रख अपने हर कार्य को श्रेष्ठता संपन्न करना है। तो देख लें फिर से स्वयं को मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा। इस सृष्टि बेहद रंगमंच पर श्रेष्ठ पाठधारी। ओम शांति।